हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं एनसीएफ 2005 क्या था। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। जिनके अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे या प्रोफेसर यशपाल जी थे। यशपाल जी थे। इसका उद्देश्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को बिना बोझ के आनंदमय शिक्षा देना, बिना बोझ का शिक्षा देना और उसको रटने की बजाय समझ के पढ़ना और स्कूली जो शिक्षा है उसको बाहरी जीवन से जोड़े रखना। तो इस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था इनका उद्देश्य था। और इसका मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रीय होना चाहिए। पहले टाइम में आप देखोगे कि जो शिक्षा थी वो टीचर सेंटर थी, लेकिन वो अब क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रीय होना चाहिए, आनंददायक अधिगम होना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है उनके 5 मार्गदर्शन सिद्धांत क्या क्या थे। तो उनके प्रिंसिपल 5 मार्गदर्शन सिद्धांत क्या क्या थे। पहला था कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को स्कूल, घर और बाहर दुनिया के अनुभव से जोड़े रखना चाहिए। और नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट रोट मेमोराइजेशन, रटने की प्रणाली को मुक्ति देना है। जैसे कि रटने की बजाय समझ के सीखने पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे को रटने की जगह समझ के सिखाया जाए, जिससे उनको लाइफ टाइम लर्न रहे। नेक्स्ट है करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, अधिगम को केवल किताबी दुनिया से नहीं जोड़े रखना है, उनको बाहरी जीवन ओवरऑल समग्र विकास करना है उनका। ऐसा नहीं कि बस किताबी जीवन से ही जो सीमित रहे बच्चे, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको समग्र विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब कि परीक्षा को लचीला बनाना है, लचीलापन लाना है, परीक्षाओं को अधिक लचीलापन या फिर कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, कि जो भी एक्टिविटीज़ है उनसे जोड़ना। मूल्यांकन सीखने में सहायक होना चाहिए। और जैसे कि एग्ज़ाम आता था पहले के टाइम में, आप देखोगे एग्ज़ाम आता था तो बच्चों के अंदर एक भय था पास होने का, फेल होने का। तो वो चीज़ ना हो के बच्चों के अंदर भय ना होकर एक होता है ना आनंददायक चीज़ों से सीखना, आनंदपूर्वक चीज़ें सीखना, तो वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है केयरिंग एंड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, मतलब कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, देश की विविधता का सम्मान करना चाहिए और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्थावान छात्र तैयार करना पड़ेगा। विद्यालयों में समानता, सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव पहला था सभी बच्चों के लिए समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के बच्चे हो, सबको समान अवसर देना है और सबको समान रिस्पेक्ट करना है। बच्चों के लिए सीखने को आनंददायक बनाना है, रटने की प्रवृत्ति को कम करना है और विविधता का सम्मान करना है। अपनी टाइप्स के बच्चे होते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो सारी विविधता का सम्मान करना है, भेदभाव को हटा देना है। कि ऐसा नहीं कि बच्चों में भेदभाव की भावना जागे, ऐसा नहीं है, उसको हटा देना है।
प्रत्येक शिक्षार्थियों को सहभागी बनाना है। जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी आप करा रहे हो एक्टिविटीज़ क्लास में या स्कूल में, उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। शिक्षा को जीवन से जोड़ना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है। शिक्षा को बढ़ावा देना है और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। तो ये सब उनके उद्देश्य थे, आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। तो एनसीएफ का ये सब उद्देश्य था। तो नेक्स्ट हमें 3 फार्मूलास के बारे में जानेंगे। तो इनके त्रिभाषा सूत्र क्या थे। एनसीएफ 2005 में भाषाई शिक्षा के लिए त्रिभाषी सूत्र पर ज़्यादा जोर दिया था, जिनके अनुसार विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम भाषा था कि मातृभाषा होना चाहिए या अपना क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। सेकंड में था द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज में था जी होनी चाहिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होना चाहिए या गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट था तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज में था अंग्रेजी या दूसरा आधुनिक भारतीय भाषा होना चाहिए। ठीक है, और एनसीएफ ने बहुभाषिकता पर ज़्यादा जोर दिया था, बहुभाषिकता पे भी जोर दिया था। उन्होंने बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना और उसका उपयोग करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचिंग, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो पहला है फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, अधिगम को सुगमकर्ता बनाना, अधिगम को लचीला बनाना। नेक्स्ट है मार्गदर्शन एवं प्रेरक, गाइड। तो शिक्षक बच्चे को स्वयं सीखने के अवसर देना चाहिए। शिक्षक को बच्चे को खुद अवसर देना चाहिए कि वो खुद से सीखे। उत्तर सीधे बताने के बजाय सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए टीचर्स को। और शिक्षा बाल केंद्रीय होना चाहिए। बच्चों की रुचि, क्षमता, आवश्यकता के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति का सम्मान करना चाहिए। चर्चा और सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। बच्चे को खेल खेल में सिखाना चाहिए। उन्हें ग्रुप में या चर्चा के द्वारा गतिविधियों को सिखाना चाहिए। सीखने को रोचक और आनंददायक बनाना चाहिए। रटने की बजाय समझ पे बल देना चाहिए, जिससे बच्चे केवल याद करने के लिए नहीं बल्कि विषय को समझने और उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा समावेशी शिक्षा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। और क्वेश्चन पूछने और क्वेश्चन पूछने और सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के अंदर आलोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना चाहिए कि अब कई टाइप्स के बच्चे हैं, तो उनकी भिन्नता को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए टीचर्स को। सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाना चाहिए कि कक्षा में ऐसा माहौल बनाता है जहाँ
बच्चे बिना डर के अपनी बातों को कह सके। ऐसा नहीं कि टीचर से, पहले क्या था, पहले बच्चे इतने टीचर्स से डरते थे कि वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करते थे, वो जो पढ़ा के चले गए बच्चे वही रट लेते थे। अब क्या है, अब ऐसा रूल है कि आप टीचर्स को ऐसा नॉर्मल रहना है कि बच्चे अपनी जो भी क्वेश्चन है आपसे बिना डर से पूछ सके। ठीक है, और मतलब कि डिसिप्लिन बनाए रहे और उसको डिसिप्लिन के साथ साथ वो इंजॉय पूर्वक चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट है उनकी विशेषता। तो इनकी विशेषता क्या क्या है। बाल केंद्रीय होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसमें शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है, न कि शिक्षक होते हैं। बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बच्चे को शिक्षण देना चाहिए। सक्रिय भागीदारी हो बच्चे, एक्टिविटीज़ में गतिविधि, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग हो। एक मिनट, ठीक है। गतिविधि आधारित अधिगम, खेल खेल में बच्चे को सिखाना है, खेल का प्रयोग करना है। ग्रुप में बच्चे को सिखाना है, समूह के साथ कार्य कराना है, चर्चा करना है स्कूल में, जिससे बच्चे उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए। इससे सीखने में अधिक रोचक और स्थायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रचनावादी। इसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभव से, गतिविधियों से के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करे। शिक्षक केवल मार्गदर्शन बना रहे, शिक्षक केवल मार्गदर्शन की भूमिका निभाए, लेकिन बच्चे अपने खुद से ही चीज़ों को अनुभव करे या अपनी गतिविधियों के द्वारा चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन। बोझ रहित शिक्षा अधिगम को इग्नोर करना है, कि ऐसा नहीं कि बच्चे बोझ की तरह शिक्षा को लर्न कर लिए, रट्टा मार लिए, बस हो गया। नहीं, बच्चे को समझ के सीखना चाहिए, आनंद पूर्वक सीखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का सम्मान करना है। ठीक है, सभी बच्चे को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि, भाषा, लिंग या दिव्यांगता कुछ भी हो, सम्मान करना है ऐसे बच्चे का। सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। इसमें CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। CCE सतत एवं मूल्यांकन। केवल वार्षिक, मतलब जो वार्षिक परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्लास में भी जो एक्टिविटीज़ हो, क्वेश्चन पूछ सके, उस क्लास में जो मूल्यांकन हो, उस पर भी बच्चे पे फोकस करना है, टीचर्स को फोकस करना है। जैसे कि ज्ञान के साथ साथ कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोणों का भी आकलन करना है। ठीक है। मातृभाषा पे बल देना है, मातृभाषा पे बल देना है, जिससे बच्चे ईजिली सीख सके। ठीक है, तो ये थी उनकी विशेषता। तो आज हमने NCF 2005 के बारे में जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।